हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। ईश्वर न्यायकारी हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम को आधार बनाते हुए हमने जो अपनी चर्चा चला रखी है, 18वां प्रवचन आज हम पहुँचे हैं इस विषय को चलाते हुए, जिसमें दूसरे नियम पर यह 16वां प्रवचन है। न्यायकारी परमपिता परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के विषय में एक सत्र में हमने चर्चा की हुई है। आज इसका दूसरा सत्र है। जब हमने गत सत्र में बात चलाई थी, तो उसमें एक पहलू यह भी हमने चर्चा में प्रस्तुत किया था कि महर्षि जी के जो अभिप्राय सत्यार प्रकाश साहित्य से, आर्योद्देश्य रत्नमाला से, उनके मंतव्य, स्वमंतव्य, अमंतव्य प्रकाश से मिले हैं और वैदिक आध्यात्म जो कहता है, उसको देखते हुए जब न्याय की बात हम करें, तो हम सत्य की बात को छोड़ नहीं सकते। सत्य का उल्लेख करना ही पड़ेगा और तभी हम न्याय की बात को समझा पाएंगे। और दूसरा पहलू ये आया था कि सत्य और न्याय पर जब बात करते हैं, तो वो बात हमारी सीधे ही दूसरी ही घड़ी धर्म पर जा पहुंचती है। तो सत्य, न्याय और धर्म, इन तीन पदार्थों को, इन तीन वस्तुओं को, इन तीन विचारों को हमने आज समझना है अच्छे से खंगाल कर। फिर से आधार हमारा वही होगा, सत्यार प्रकाश, आर्योदेश रत्नमाला और स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश। देखें कि सत्य, न्याय और धर्म के विषय में आपस में क्या क्या शक्य संबंध हमें विचार में आ सकते हैं। पहले हम अपना दिमाग लगा के सोचें। सत्य माने ट्रुथ, सच्चाई, सच, और न्याय माने जस्टिस, और धर्म माने जिसे आप धर्म कहते हैं, मानते हैं, संप्रदाय के अर्थ में नहीं, लेकिन जो फेथ है, हमारा मान्यता है, जो मानवीय धर्म है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमें करना चाहिए, जो ईश्वर आज्ञा है, वेदाज्ञा है, जिसे हम और आप धर्म मानते हैं। या तो आप कहें तो जैसे मनुस्मृति में आप 10 लक्षणों को धर्म मानते हैं, उस तरह से। तो इतनी वस्तुओं को ध्यान में रख के हम सोचें कि सत्य, न्याय और धर्म आपस में कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं। क्या वो इस तरह से जुड़े होंगे? इस तरह से माने, अगर आप सोचने का प्रयास करो कि कोई कहे कि भाई ये आप इसको अलग अलग करने का प्रयास करो ही मत, ये तो एक ही चीज है, एक ही एक वस्तु है, उसको आप सत्य कह लो, आप उसको न्याय कह लो, या आप उसको धर्म कह लो। एक चित्र में हम इस तरह से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा विचार करके निर्णय करना होगा कि सत्य इक्वल टू, माने जो गणित में लिखते हैं, बराबर न्याय बराबर धर्म। क्या हम ऐसा लिखने जा रहे हैं, ऐसा मानने जा रहे हैं? या अगर ऐसा कहना बहुत ज्यादा हो जाएगा, या ऐसे ही भाव में आके कह दिया ऐसा लगेगा? तो एक संभावना ये हो रही है कि या तो ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, बस एक ही वस्तु हैं, सत्य भी वही, न्याय भी वही और धर्म भी वही। और या तो हो सकता है कि हम इसको थोड़ा और सोचें कि और क्या संभावनाएं इनके बीच के संबंधों की हो सकती हैं। तो एक ग्लोब के विषय में, ग्लोब के स्वरूप में हम सत्य, धर्म और न्याय को मान के चलते हैं। जैसे गोलाकार बनाया जाता है, गणित में समझने के लिए गोल बनाते हैं। गणित जो है वो ऐसी वस्तु है, इसको आध्यात्म से आप चाहो तो भी नहीं निकाल सकते, चलेगी नहीं आपकी हमारी, कहीं ना कहीं गणित आके खड़ा हो जाएगा। तो अगर इस तरह से माने कि एक गोलाकार में हम सत्य, धर्म और न्याय को रखें, या तो हम एक ही गोल को तीनों बोल दें, जैसे अभी कहा हमने कि यही सत्य है, यही धर्म है और यही न्याय है, या तो हम ऐसा करें
कि भाई ये जो गोलाकार है इसको एक अकेला हम नहीं मान रहे कि भाई एक अकेला तो अभी निर्णय करना बाकी है। इसकी तो हम ऋषि के वचनों के स्वरूप में चर्चा वर्चा करेंगे, फिर हमें बात पता चलेगी। तो इसकी जगह पर या तो एक संभावना और ये देखी जाए कि क्या ये तीन अलग अलग वस्तुएं हैं। सत्य अलग है, धर्म अलग है और न्याय अलग है, लेकिन आपस में कहीं कहीं ये जुड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसा ओवरलैपिंग है। मान ले थोड़ा बड़ा सा सत्य का गोला है और एक बड़ा सा न्याय का गोला है और बीच में थोड़ा कॉमन पार्ट है, सबसेट गणित में कहती हैं। और इसी तरह से जैसे सत्य और न्याय के बीच में थोड़ा थोड़ा कॉमन है, वैसे धर्म और न्याय के बीच में थोड़ा थोड़ा कॉमन है, और थोड़ा थोड़ा धर्म और सत्य के बीच में कॉमन है। ये भी एक संभावना हो सकती है। इस संभावना को भी हम ध्यान में रखेंगे। फिर ऋषि के वचनों के बाद हमें क्या समझ में आता है ये देखेंगे कि ये सत्य और धर्म और न्याय के तीन गोलाकार और इनके आपस में थोड़ा थोड़ा कॉमन संबंध। जैसे दो चार मकान, लेकिन उन दो चार मकानों के बीच में कोई एक हॉल, कोई एक प्रांगण साझा है, कॉमन है, लेकिन बाकी सब उनका अपना अपना है, अलग अलग है। तो एक ये संभावना हो सकती है। और दूसरी संभावना क्या ये तो नहीं कि इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं, हम खामखा इनके पीछे पड़े हैं, इनको जोड़ने में लगे हैं, हमको तीनों शब्द अच्छे लगते हैं इसके लिए इनको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पता सत्य अपना विषय है, न्याय अपना विषय है और धर्म अपना विषय है, और अभी दुनिया देखो तो वही सब है। अभी का अगर आचरण आप देखो तो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति आपको सबके सब ऐसे नहीं बोलते कि सच बोलो, और जहां न्याय होने की बात है वहां सत्य आपको कहाँ दिखता है वो भी ढूंढने चलो। तो जहां कोई व्यक्ति न्याय चाहता तो उसको पहले निर्णय करना पड़ता कि मैं क्या करूं, ये दुनिया तो किसी और रास्ते जा रही। और धर्म की व्याख्या तो सत्य और न्याय से तोड़ के रख ली गई। आज की टाइम्स ऑफ इंडिया में आप एक आर्टिकल देखना, आपको समय मिले तो, इस विषय पर बड़ा ही रोचक आर्टिकल दिया गया है कि क्या हमारे जीवन की धार्मिकता और हमारी नैतिकता, इनके बीच कोई संबंध है भी या नहीं। या तो जैसे कि ज़्यादातर लोग अभी ऐसे मिलते कि धार्मिकता को कर्मकांड के साथ जोड़ते और बाकी सब अपनी मर्जी के साथ जोड़ते। कोई आदमी सच बोलता है, कोई आदमी झूठ बोलता है, लेकिन कर्मकांड करे, जो कुछ ऊपर के चिन्ह लगाए, जो जिस तरह का उसको दिनचर्या में धार्मिकता दिखानी है या दिखती है वैसा करता रहे, तो उसे अंदर से लगे कि भाई मैंने तो भगवान का कहा ही किया है, बाकी तो सब ठीक है, दुनियादारी में सब कुछ करना पड़ता है। तो क्या इस तरह से सत्य और धर्म और न्याय को बिल्कुल अलग पाएंगे हम चर्चा के बाद? सत्य की दुनिया अलग, न्याय की दुनिया अलग और धर्म की दुनिया अलग। इस संभावना को भी हम लेके चलेंगे। और इसी तरह से एक संभावना और छोटी सी, जिसकी भी जगह रखनी होगी, कि क्या सत्य धर्म और न्याय के बीच में कुछ इस तरह का संबंध तो नहीं। देखिए इस तरह का कि सत्य जो है वो न्याय के अंदर है और न्याय फिर धर्म के अंदर है। धर्म एक बहुत बड़ा सा वर्तुल है, उसके अंदर न्याय का वर्तुल है और उसके अंदर सत्य का वर्तुल है। माने सत्य तो पूरा का पूरा न्याय के अंदर है, लेकिन सत्य के बाहर भी कुछ है जो न्याय में है, जो सत्य में नहीं है। और इसी तरह से न्याय पूरा का पूरा धर्म में तो है, लेकिन न्याय के बाहर भी कुछ है जो न्याय नहीं है लेकिन धर्म में है। क्या ऐसी भी बात संभव है? इसको भी सोचते हुए चलेंगे। तो ये जो धर्म, न्याय और सत्य में
एक दूसरे में होने का संबंध हमें मिलता दिख रहा है, इसको भी थोड़ा-थोड़ा मगज में लगाएँगे, विचार में एक संभावना के तौर पर रखते चलेंगे। ऐसा मानने से क्या कोई गड़बड़ हो जाएगी, वो भी सोचना पड़ेगा कि भई हाँ, सच्चे व्यक्ति को तो न्याय मिलेगा, सच तो न्याय के अंदर ही है, लेकिन सच के बाहर भी बहुत कुछ है जो न्याय के अंदर है। फिर हाँ, पूरा-पूरा न्याय तो धर्म के पथ पर ही है, लेकिन कई बार धर्म के पथ पर न्याय के सिवाय की भी कई चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल। तो इन संभावनाओं को साथ में लेते हुए आगे बढ़ें और जाते हैं महर्षि के पास, ऋषि के साहित्य के पास कि उन्होंने न्याय शब्द, सत्य शब्द और धर्म शब्द पे क्या-क्या कहा है और कहाँ-कहाँ जोड़ के कहा है। कहीं न्याय और सत्य दोनों की बात आ गई हो, कहीं न्याय और धर्म दोनों की बात आ गई हो और कहीं न्याय, सत्य और धर्म तीनों की बात आ गई हो। ऐसा भी तो हुआ होगा कहीं। तो सबसे पहले जब ऋषि के साहित्य को खंगालने लगे, ढूँढने लगे, तो एक बड़ी रोचक बात, रुचिकर बात, प्रेरणादायी बात हमें आर्योपदेश रत्नमाला में मिली, जिसमें ऋषि ने न्यायकारी व्यक्ति किसे कहते हैं, उसके विषय में अपना मंतव्य दिया है। उन्होंने बताया कि भई मैं इसको न्यायकारी मानता हूँ। आर्योपदेश रत्नमाला में जो 19 नंबर पर हमें व्याख्या मिलती है, इसकी बात करनी है हमने। जो सदा विचार कर सत्य जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे। पहली शर्त, जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्याय कार्यों को हटावे और न्याय कार्यों को बढ़ावे। व्यक्ति के आचरण के विषय में है ये। न्यायकारी आचरण, न्यायकारी व्यवहार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है। जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्याय कार्यों को हटावे, न्याय कार्यों को बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे, उसको न्यायकारी मानता हूँ। 3 शर्त, 3 लक्षण न्यायकारी व्यक्ति के। ऋषि की दृष्टि में न्यायकारी होने के लिए ये 3 काम करने पड़ेंगे। ये 3 काम जो हैं, अगर इनको हम अब बिल्कुल सटीक सीधे-सीधे लिखते जाएं कि न्यायकारी व्यक्ति किसे कहेंगे। सबसे पहला परीक्षण खुद पे। सबसे पहला परीक्षण अपना किया जाता है, जो धार्मिक सत्यवादी व्यक्ति होता है। तो क्या मैं सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करता हूँ? कहीं किसी व्यवहार में, किसी घटना में, परिवार में, समाज में, व्यापार में अगर ऐसा लगे कि भई इस व्यक्ति की बात सच्ची है और इस व्यक्ति की बात झूठी है, तो मैं झूठ का त्याग करूं, उसका साथ न दूं और सच को अपनाऊं और सच वाले व्यक्ति की बात का स्वीकार करूं। या तो कभी ऐसा हो जाए कि मेरे ही व्यवहार में कोई त्रुटि है और मुझे ही समझ में आई या किसी ने मुझे कही, तो उस त्रुटि को स्वीकारूं, सत्य को अपनाऊं, असत्य को छोड़ूं। तो ये सबसे बड़ा लक्षण न्यायकारी व्यक्ति का, सबसे पहला, सबसे ऊपर सत्य को लेना और असत्य को छोड़ना। आपको आर्य समाज के दूसरे नियम में
की चर्चा में ये जो बात दिख रही है, यही बात आपको आर्य समाज के नियम में और भी जगहों पर मिलती है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। समझा दो, अगर हमें बात समझ में आ गई कि यह बात झूठी है, अभी छोड़ देंगे, एक गंदी वस्तु की तरह छोड़ देंगे। और कोई बात समझ में आ जाए कि यह सच्ची है, तो भले ही हमारे विरोधी की होगी, भले ही हमारे दुश्मन की होगी, लेकिन स्वीकारेंगे कि यह बात सच्ची है, यह बात सही है। सिर्फ वह व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं भैया यह झूठा है, जो हमारे पक्ष वाली बात है वो सच्ची है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति न्यायकारी नहीं होता। तो सबसे पहला लक्षण न्यायकारी व्यक्ति का, सदा विचार कर असत्य को छोड़े और सत्य को ग्रहण करे। और दूसरा लक्षण कि वो अन्यायकारियों को हटावे। माने जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा, जिसमें न्यायकारी के लक्षण नहीं हैं, उनको हटावे। माने उनसे दूरी बनाए, उनकी उपेक्षा करे, उनकी बात पे ना चले, उनकी बात को आगे न बढ़ाए, उनके पक्ष को सिद्धि न कराए, क्योंकि वो अन्याय कर रहे हैं। अन्यायकारी को हटाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों सबसे मुश्किल है? खासकर जब वह अन्याय करने वाला व्यक्ति आपके नज़दीक का हो, आपका स्वजन हो, आपके कुटुंब का हो, आपके ऊपर बैठा हो, आपसे कोई ऐसा व्यवहार कर चुका हो कि आप उसके एहसान में दबे हुए हैं, तो आप हिम्मत नहीं करेंगे उसके सामने उपेक्षा के व्यवहार को करने की। कोई एक घटना याद करने का प्रयास करो, जब आपने अपने से किसी बड़े व्यक्ति, पद में बड़े, प्रतिष्ठा में बड़े, धन में बड़े, शक्ति में बड़े व्यक्ति के असत्य का विरोध किया हो। कोई एक घटना याद कर दो जीवन की। किसी एक विद्यार्थी को जब स्कूल में देखा कि ये मास्टर जी गलत बात कह रहे हैं, तो उठ खड़ा हुआ कि मास्टर जी यह बात तो हमने इस तरह की पढ़ी है, यह बात तो हमें सही नहीं दिख रही। कोई इतनी ही सी हिम्मत भी आपने जीवन में की हो, तो आपके अंदर वो नैतिक शक्ति है, वो मोरल पावर है सत्य के लिए खड़े होने की। कभी शिक्षक को कहा हो, कभी अपने सेठ को कहा हो, कभी नौकरी में अपने बॉस को कहा हो कि नहीं जी ये गलत बात है, ये हम नहीं करेंगे। एक बार अपने छोटेपन में, बड़ी छोटी आयु में, जिन दिनों में रामायण सीरियल आता था टीवी में, उस वक्त जो भी हमारी आयु रही, हम अपने पिताश्री के साथ बैठ के रामायण देख रहे थे। बिल्कुल हमें घटना भी याद है और किस तरह से बैठे थे, क्या बात हुई थी, बिल्कुल ऐसे छपा हुआ बाहर बता रहे हैं आपको। तो उस रामायण सीरियल में एक वृत्तांत, एक डायलॉग, एक स्क्रिप्ट ऐसी आई जो हमें लगा कि नहीं नहीं, राम जी तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उसी वक्त हमने पिताजी से पूछा, मैंने कहा ये क्या सही बोल रहे हैं? तो बोले नहीं ये गलत है, ये इन्होंने डाला है। और वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि जब राम जी सुग्रीव से मिले, नया दोस्त बना, तो राम जी ने बड़े भाव में आके, बड़ी प्रसन्नता से उनको कहा कि अब तुम हमारे मित्र हो। मित्र तो अगर हमें कोई गलत काम करने के लिए भी कहेगा तो हम करें, ऐसा हमारा मित्रता का प्रेम होता है। राम जी से बुलवाया है, वो वाला सीरियल कभी ढूंढ के वहां पहुंचेंगे तो वो बात मिलेगी। तो हमने पिताजी को कहा, अरे पिताजी ये क्या कह रहे हैं? राम जी ऐसा मानेंगे, ऐसा कहेंगे कि भाई दोस्त कहे तो झूठ बोल दोगे? बोले नहीं ये बात गलत है, ये दुष्प्रचार है, ये उल्टा सीधा सिखा रहे जनता को।
तो मित्र कहे फिर भी असत्य आचरण नहीं करना, मित्र तो लेवल वाला है जिस पर हमारी कुछ चलती भी है। तो यहाँ मित्र नहीं, यहाँ वो बड़े की बात हो रही है। पिताजी कहें कि भाई जाओ यह बात ऐसी कह देना, यह बात इस तरह से बोलनी है, सच नहीं बताना। तो क्या उतनी नैतिक शक्ति हम रखते हैं कि हम कहें कि झूठ नहीं बोलेंगे? तो अन्यायकारियों को हटाए, असत्य भाषण करने को कहने वालों, अन्याय करने वालों, अन्याय कराने वालों से दूरी बनाए कि नहीं, यहाँ हम अपना हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी बात को हम नहीं मानेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से न्यायकारियों को हटाने की बात है, अन्यायकारियों को हटाने की बात है, वैसे न्यायकारियों को बढ़ाना, जो व्यक्ति सच्चा लगे उसके लिए सपोर्ट करना कि यह सही है, भले किसी भी पक्ष का हो, हमारी तरफ हो या उसकी तरफ हो। ये कोई कव्वाली नहीं चल रही कि ये वाले हैं, ये वाले हैं और तुम सब गलत हो, हम सब अच्छे हैं, हम सब सच्चे हैं। ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है ये जीवन। ये जीवन तो सच पर चलने के लिए है और झूठ को छोड़ने के लिए है। और ये कोई हमारा व्यक्तिगत नारा नहीं है, ये वेदों के आधार पर जो वैदिक आध्यात्म है उसके विषय में जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहे गए उसको पढ़ रहे हैं हम। न्यायकारी व्यक्ति किसे कहते हैं? तो अन्यायकारियों को हटाना, न्यायकारियों को बढ़ाना और साथ साथ अपने आत्मा के समान सब सुख चाहें। माने अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि यह मुझे सुख देगी, लेकिन मैं ये कहूं कि भाई ये दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए, ये मुझे ही मिलनी चाहिए, उसको ना मिले तो उसके कारण जो उसको दुख होगा, उसका हक था फिर भी उसको ना मिले, न मिलने दी जाए, वो व्यवहार जो हमारा है वो हम अपने आत्मा के समान सबका सुख नहीं चाह रहे। यह अपने व्यवहार में लाना बहुत बड़ी बात है। खुद को दूसरे की जगह पर रख के विचार करना वो सबको नहीं आता है। आपने अंग्रेजी में एक बात सुनी होगी, इंग्लिश में एक शब्द है सिंपथी, और सिंपथी का क्या अर्थ निकालें? इसको हिंदी में क्या कहें? सिंपथी के लिए आप हिंदी में कह सकते हो हमदर्दी, सहानुभूति। और एक और शब्द आपको हम बताएं जिसका हिंदी अगर आपको मिल जाए तो हमें बताना। सिंपथी के जैसा ही एक दूसरा शब्द है, उसमें शुरू में एस और वाई हटा के ई रखा जाता है, ई, एम्पैथी। एम्पैथी का अर्थ यही है जो ये लिखा हुआ सामने हमारे, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहें। माने अगर मैं दूसरे के सुख दुख को, दूसरे की परिस्थिति को बिना उस परिस्थिति में बैठे अनुभव कर सकता हूं, तो उसे कहते हैं कि इस व्यक्ति में एम्पैथी है। तो हमारा आचरण उस एम्पैथी वाला हो कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के प्रयासों से किसी विद्यार्थी को आपने कहीं किसी कॉलेज में पहचान लगा के उसके गुण कम होने के बावजूद भी दाखला दिला दिया कि तुम आ जाओ यहाँ पे। आप बड़े व्यक्ति हैं, किसी और बड़े व्यक्ति को कहा कि भैया इसको आप दे दो, तो उसने कहा सर इसको देने के लिए एक और जिसका हक है उसको हमने पीछे करना पड़ेगा, वो रह जाएगा। आप कहें कि भाई वो जो करो आप, लेकिन ये तो हमारा संबंधी है, यह हमारा पहचान वाला है, इसको तो आप लगाओ अपनी कॉलेज में। और अगर ऐसा काम आपने करा दिया तो एम्पैथी नहीं है। अपने आत्मा के समान सबका सुख, जिसका हक मारा जा रहा उसके अन्याय और दुख का विचार आता ही नहीं, और जिसको दिलाना है, जिसका हक भी नहीं, उसको दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं।
जितने भी अन्यायकारक कर्म हैं, उन सब में अपने आत्मा के समान सुख का चाहना होता ही नहीं। अगर अपने आत्मा के समान सुख का चाहना हो तो व्यक्ति किसी अजनबी के भी हक को न मारे, किसी अजनबी को भी दुख पहुंचाने का काम ना करे। तो हम जो पक्षपात के पहाड़ पर अपना जीवन जी रहे, पक्षपात के पहाड़ पर हैं, बहुत सारा पक्षपात हमारे जीवन में भरा पड़ा, और वो पूरा का पूरा पक्षपात उठते बैठते हमसे अन्याय करवाता रहता। तो न्यायकारी के लक्षणों में महर्षि के शब्दों में हमें मिला कि न्यायकारी व्यक्ति में ये 3 वस्तुएं होंगी, तो मैं उसे न्यायकारी मानता हूँ। सत्य लेवे, असत्य छोड़े, अन्यायकारियों को नीचे करे, हटावे, न्यायकारियों को ऊपर करे, बढ़ावे, और सबके अंदर, सबके साथ जो सुख दुख पीड़ा का अनुभव है, वैसा खुद के लिए जैसा उसको लगता है वैसा उनके लिए समझे। तो यहाँ पर इन शब्दों से जो हमारी आज की चर्चा है, न्याय, सत्य और धर्म, तो आप देखिए कि न्यायकारी व्यक्ति न्यायकारी तभी कहाता है जब उसके व्यवहार में सत्य हो। यह अटूट संबंध न्याय और सत्य का, सत्य लेवे असत्य छोड़े, सत्य लेवे असत्य छोड़े, तो ही न्यायकारी है। माने सत्य को न्याय के लगभग लगभग बराबर रख दिया, और साथ में दूसरी शर्त भी लगाए, अन्यायकारी को हटाए। तो अन्यायकारी भी वही व्यक्ति होगा जो असत्य को सपोर्ट करता होगा, असत्य को बढ़ाता होगा, तो उसको हटाए। न्यायकारी को बढ़ाए, तो न्यायकारी कौन होगा? जो ऊपर की बात देखो तो वो भी सत्य का आचरण करने वाला होगा। तो न्यायकारी को बढ़ाना माने सत्य को बढ़ाना, सत्य के आचरण करने वाले व्यक्ति को बढ़ाना। और जो पीड़ा, जो दुख की अनुभूति आपको होती है, वैसा ही दूसरे के लिए, दूसरे की परिस्थिति में भी सोचना, यह भी न्यायकारी व्यक्ति के आचरण में रखा गया। तो यहाँ हमें इस आर्योदेश रत्नमाला के वचन से न्याय वही होगा जहाँ सत्य का आचरण होगा, यह बात समझ में आती है। सत्य होगा तो ही न्याय होगा, और न्याय को आप ढूंढने जाएंगे तो वहाँ आपको जड़ में सत्य ही मिलेगा। सत्य का जो आचरण करता है वो न्याय करता है, ऐसा कहा जाता है। यह हमने आर्य उद्देश्य रत्नमाला से सीखा, न्यायकारी व्यक्ति के लक्षण की चर्चा में। इसी से मिलती जुलती बात आगे बढ़ के देखें तो तीसरे सम्मलास में मिलती है। सत्यार प्रकाश के तीसरे सम्मलास में महर्षि ने धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं उसको व्याख्यायित किया है। अब तक तो हमने देख लिया कि न्याय में सत्य आ गया, बिल्कुल उसके लेवल पे आ गया, सत्य होगा तो ही न्याय है ऐसा माना जाएगा। और अब बात आ रही है धर्म की और अधर्म की। धर्म और अधर्म की इससे सरल व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। तो वो ऋषि कहते हैं, जो पक्षपात रहित न्याय, पहला कर्म, पहली कंडीशन, पहली शर्त, जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग आचार है, उसी का नाम धर्म। उसी का नाम धर्म। जो पक्षपात रहित न्याय का आचरण करता हो, सत्य के ग्रहण करने का आचरण करता हो और असत्य के परित्याग का आचरण करता हो, तो उस आचरण का नाम धर्म है। धर्म व्यवहार का नाम है, करने का नाम है, कृति है वो। तो धर्म किसको कहते हैं? जिसमें न्याय आ गया, सत्य आ गया। पक्षपात रहित न्याय का आचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग, सर्वथा, उसी का नाम धर्म। धर्म की इससे सरल व्याख्या तो क्या मिलेगी हमें?
और इसी तरह से अधर्म की व्याख्या में ऋषि ने कहा, इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप धर्म कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। तो फिर से धर्म की व्याख्या में न्याय के आचरण की बात आ गई, पक्षपात सहित अन्याय आचरण, और सत्य को छोड़ा, असत्य को अपनाया, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण, यह जो कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं। तो देखिए, अगर इस वचन से हम धर्म, न्याय और सत्य को जोड़ें तो क्या गणित का फॉर्मूला बन सकता है? यहाँ पर हमें धर्म शब्द भी मिलता है, न्याय शब्द भी मिलता है और सत्य शब्द भी मिलता है। तो पता ये चलता है कि जैसे न्याय का आचरण तभी था जब सत्य था, उसी तरह से जब सत्य आचरण, पक्षपात रहित न्याय आचरण होगा तो उसी आचरण को धर्माचरण भी कहते हैं। तो फिर से कुछ कुछ ऐसा समझ में आया कि जैसे सत्य भी न्याय के समकक्ष रखा गया, वैसे न्याय और सत्य भी दोनों धर्म के समकक्ष रखे गए। ऐसा संबंध हमें धर्म, न्याय और सत्य के विषय में मिलता है, जो आपने इस तीसरे समोल्लास में सरल से सरल व्याख्या देखी धर्म की, उसको सीधे सीधे आप ऐसे रख सकते हैं। यह 3 बातें होंगी तो वह आचरण धर्म है। पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग, वो धर्म है। पक्षपात रहित, कितनी बार पक्षपात शब्द का उपयोग किया है महर्षि ने? पक्षपात रहित, पक्षपात रहित। पक्षपात रहित होने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर पक्षपाती है तो एक दिन में उसको बढ़िया सा प्रवचन देके निष्पक्ष नहीं बना सकते। वो इतना आदी है पक्षपात करने का कि जिस दिन हम पक्षपात पर बोलेंगे, जब पक्षपात की चर्चा करेंगे, कम से कम 1 सत्र हमारी चर्चा होगी, तो हमें समझ में आएगा कितने कितने पक्षपातों से घिरे हम। कदम कदम पे कोई ना कोई पक्षपात कर रहे, और उससे बचने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ती। पक्षपात की ट्रेनिंग दी जाती है हमको। जब बच्चे को बड़ा किया जाता तो उसको सिखाया जाता पक्षपाती होना, पक्षपाती बनना। तो वो बड़ा होके ये समझता कि पक्षपात करना बुद्धिमता है। समझदार बच्चा पक्षपाती ही होता है। ये मेरा भाई है। जब कोई गेंद खेल रहे, गेम खेल रहे, स्पोर्ट्स खेल रहे, तो वहां उसको यह नहीं सिखाया जाता कि भाई जो सच हो वो कहना कि नहीं नहीं ये आउट हो गया था, आउट था। बोले नहीं ये हमारी टीम का है, तो हमारी टीम के पक्ष को ही लेना है हर बार। उसको टीम स्पिरिट कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पक्षपाती व्यवहार क्या शिक्षण दिया गया? उसको यह नहीं सिखाया गया कि भाई देखो अगर वो सही है तो बोलना, तो बोले अगर ऐसा बोलूंगा तो साथ वाले पीटेंगे शाम को। तो बस यही तो बात है, या तो किसी भय के कारण, या किसी लालच के कारण, किसी लज्जा के कारण, निरर्थक कारणों से व्यक्ति पक्षपाती बना रहता, पक्षपात करता रहता। पक्षपात करने का सामाजिक शिक्षण दिया जाता है। ऐसी रीति रिवाज, ऐसी रूढ़ियां कि व्यक्ति पक्षपाती ही बना रहे और कभी उसका त्याग ना करे। पक्षपात का त्याग करने के लिए जो हमें मनोविज्ञान चाहिए, जो ईश्वर के विषय की बातें चाहिए, जो नैतिक मूल्य चाहिए, इसका इकट्ठा हम बड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, और तब हमें समझ में आएगा कि इस पक्षपात को छोड़ने से हमें कितना सब कुछ मिलने वाला है। धर्म की सरल व्याख्या में हमें पता चला, न्याय, सत्य, इन दोनों को मिला के, दोनों को आचरण साथ में अगर देखने को मिले तो उसे धर्म कहते हैं।
और इसी तरह से अधर्म की सरलतम व्याख्या अगर देखी जाए ऋषि के वचनों से, तो पता चला कि जो व्यक्ति पक्षपात सहित अन्याय आचरण करता है, सत्य का त्याग करता है, असत्य का ग्रहण करता है, वो अधर्मी है। ऐसा आचरण अधर्म आचरण है। तो यह भी ऐसा एक वचन है जहाँ धर्म, न्याय और सत्य इकट्ठा मिले हैं, एक ही जगह मिले हैं और करीब करीब समकक्ष वाली ही बात समझ में आ रही है, इक्वल इक्वल। और आर्योदेश रत्नमाला और तृतीय समोल्लास की चर्चा के बाद एक नज़र हमें स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश पर भी डालनी चाहिए, जहाँ पे हमें अधर्म और धर्म की फिर से वैसी ही व्याख्या मिली है, बिल्कुल मिलती जुलती। आपको लगेगा कि एक ही जैसी बात है तो हमने एक बार देख लिया तो चलेगा नहीं क्या? तो हमारा ये पूछना है कि अगर एक ही जैसी बात है तो ऋषि ने फिर क्यों सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखी, आर्योदेश रत्नमाला में भी लिखी और स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में भी लिखी, और फिर आर्य समाज के नियमों में फिर अलग से कई सारी बातें कह के गए। तो जो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वर आज्ञा वेदों से अविरुद्ध है, उसको धर्म, ये धर्म की व्याख्या। पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वर आज्ञा वेदों से अविरुद्ध है। जो जो वेदों के अनुकूल आज्ञा पालन है, सत्य भाषण आदि माने आदि में कुछ और भी आचरण आ गए हैं, सत्य भाषण तो है ही है। सत्य भाषण आदि ईश्वर आज्ञा वेदों से अविरुद्ध है, उसको धर्म। और जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण, मिथ्या भाषण आदि ईश्वर आज्ञा भंग वेद विरुद्ध है, उसको अधर्म मानता हूं। तो उन्होंने धर्म अधर्म के विषय में अपने मंतव्य जो दिए, उसमें भी वही बात आई कि पक्षपात रहित होकर न्याय आचरण करें, सत्य भाषण हो, ईश्वर की आज्ञा का पालन हो, वेदों से अविरुद्ध जीवन हो, वो धार्मिक व्यक्ति है, धर्म पे जी रहा है, ऐसा कहेंगे। और इसके विरुद्ध जो व्यक्ति पक्षपाती होकर अन्याय करता, मिथ्या भाषण करता, झूठ बोलता, झूठ का व्यवहार करता, ईश्वर आज्ञा का भंग करता, वेदों के विरुद्ध अपना जीवन जीता, उसका जीवन अधर्मी है, ऐसा कहा जाएगा। तो यहाँ फिर से हमें धर्म, न्याय, सत्य, अधर्म, अन्याय, असत्य, ये जुड़कर एक ही वचन में पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ भी बात तो यही समझ में आ रही है। कुछ अधिक बातें यहाँ मिली हैं। सत्य भाषण आदि कहा है और नीचे मिथ्या भाषण आदि कहा है, माने ईश्वर की आज्ञा तो और भी बहुत कुछ है। तो सत्य भाषण आदि ईश्वर आज्ञा वेदों से अविरुद्ध है। तो वेदों में जो और भी काम करने को कहे गए हैं, उसमें सबसे पहला लिखा सत्य भाषण, फिर कहा सत्य भाषण आदि ईश्वर आज्ञा। तो ईश्वर ने जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, काम करने को कहा है, वो सभी काम करते हुए वेदों के अनुकूल जो जीवन है, पक्षपात रहित न्याय आचरण वाला, वो धार्मिक जीवन है, वो व्यक्ति धर्मी है, धर्मात्मा है, ऐसा कहा जाएगा। और इसी तरह से जो पक्षपात करके अन्याय करता, मिथ्या भाषण आदि ईश्वर आज्ञा भंग है, माने यहाँ पर मिथ्या भाषण के अलावा भी कई सारे व्यवहार हैं जो ईश्वर ने नहीं करने को कहे हैं, वेदों में निषिद्ध हैं। अगर वो भी व्यवहार हैं तो उस व्यक्ति का जीवन अधर्मी है, अधर्म युक्त है, ऐसा कहा जाएगा। एक व्यक्ति दारू की दुकान पे जाता, सरकार ने छूट दे रखी है, भाई आप पियो, बनाओ और पियो, और लेने गया तो जो वस्तु उसको चाहिए थी वो उसने ली, जो उसका भाव था वो उसने दिया। तो भूल से उस दुकान वाले ने उसको कुछ रुपए ज़्यादा दे दिए, वापस जो देने थे। तो इसने देखा, तो ईमानदार आदमी, उसने कहा भैया ये तुम अधिक क्यों दे रहे हो पैसे मुझे, ये ज़्यादा मत दो, गिन के रख दिया करो, ये वापस ले लो। तो मदिरा बेचने वाला दुकानदार बड़ा खुश हो गया
कि है तो शराबी लेकिन ईमानदार है। तो उस शराब पीने वाले को भी लगा, देखो सत्य भाषण तो मैं भी करता हूं और अन्याय तो मैंने भी नहीं किया, देखो उसका हक था, मैंने उसको वापस किए। सच सच बोला, मुझे नुकसान हो रहा था फिर भी दे दिए। तो यहां आपको न्याय भी मिला, सत्य भी मिला, लेकिन सत्य भाषण आदि ईश्वर आज्ञा। तो और बहुत सारी जो ईश्वर की आज्ञा हैं, नशा मत करो, तो उसका तो भंग है, तो धर्मी जीवन तो रहा नहीं, तो धर्म का आचरण तो मिला नहीं। तो इसलिए स्पष्ट कर दिया, सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वर आज्ञा और सभी भी हों तो वह धर्म है। बराबर बराबर तौलने का काम तो मांस बेचने वाला कसाई भी करता है। वो भी सोचता है भगवान मुझे देख रहा है, यह मांस जो मैं तोल के दे रहा हूं यह कम नहीं होना चाहिए, ईमान से तोल के देना है। तो उसकी भूल कितनी भयंकर हो रही, उसको लगता कि ईश्वर सिर्फ ये तोलने का काम देख रहे, जो तुमने काट के बेचने का काम किया है वो नहीं दिखाओ उनको, वो भी तो देखेंगे। तो ईश्वर आज्ञा जो पूरी पूरी है उसके साथ वाला, और जैसे उसके पिछले वचनों में आपने देखा कि अपने आत्मा के सुख के समान सबके लिए चाहें। अगर मेरे साथ हिंसा न हो ऐसा मैं चाहता हूं, तो औरों के साथ भी हिंसा करनी नहीं है, और जहां तक हो सके तो होने नहीं देनी है। अगर कहे लगे कि भाई मेरे तो उंगली भी नहीं कटनी चाहिए, और किसी की तो गर्दन काट के रोज का व्यापार कर रहे, फिर वो व्यक्ति कितना ही धर्म से तौल के बेचता हो, वो जीवन धर्मी जीवन नहीं कहा जाएगा, अधार्मिकता का जीवन, अनैतिकता का जीवन कहा जाएगा, और भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा समझते हो कि दुनिया वालों के सामान्य बुद्धि में भी यह बात समझ में आती है कि खून किया इसको फांसी दो, तो ईश्वर को यह बात नहीं समझ में आ रही होगी कि मेरे हजारों बच्चों का खून किया इसने, तो उसकी कितनी फांसियां लगेंगी। और वही व्यक्ति अगर इस न्याय सत्य धर्म की बात कभी उसके मन में आ जाए, तो उसको लगे कि भैया ये तो गलत बात है, मैं अपने बच्चे की तो जान बचाने के पीछे पड़ा हूं, और किसी और प्राणी के बच्चे को तो मार के अपना पेट भरता हूं, इससे मुझे बचना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा हृदय परिवर्तन जीते जी किसी का हो जाए, तो बात ही क्या है। ऐसे यू टर्न वाले परिवर्तन बहुत कम होते हैं और बड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए चमत्कार जैसे दिखते हैं। बाकी प्राय यही होता कि व्यक्ति जैसा जीवन जी रहा है उसी पथ पे चलता रहता, राह थोड़ी बहुत ऐसी वैसी करेगा, लगभग लगभग वैसे ही जाएगा। लेकिन अगर पलटी मारे झूठ से सच की ओर, तो बात ही क्या है। और न मार पाए तो इसका मतलब है कि उसको खाई में गिरना ही है, उसकी गति वैसी है, न उसके पास इतनी बुद्धि है, और ना ही इतना दिमाग है, इतना शरीर ऐसा मिला उसको कि सोच पाए इतनी बात, जिसको कहते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर भी खराब है, हार्डवेयर भी खराब है, ये खड्डे में ही जाएगा। तो धर्म और अधर्म की व्याख्या में स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में हमें यह न्याय सत्य ईश्वर की आज्ञा और वेदों के आधार पर अपना जीवन जीना, इस तरह के लक्षणों का पता चला। महर्षि ने न्याय और धर्म की चर्चा जहाँ जहाँ की है, उसको ढूंढते ढूंढते एक रसप्रद जगह मिली हमें। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ चर्चा हो रही थी सन्यासी धर्म की, 5वें समोल्लास में। सन्यासी धर्म की जब बात चली तो प्रश्न उत्तरी में आया कि भाई एक सन्यासी का क्या धर्म है। तो स्वामी जी को बताना तो सन्यासी का धर्म था, लेकिन उन्होंने जवाब थोड़ा विस्तार से दिया, जिसमें बाकी आश्रम वालों के भी धर्म की बात लिख दी उन्होंने। तो हमने वो भी देखनी पड़ेगी, हम सन्यास के सिवाय के आश्रम में जीने वाले लोग हैं, तो सन्यासी के लिए तो जो भी धर्म लिखा है उन्होंने विस्तार से, लेकिन क्योंकि उन्होंने लिख दिया सभी आश्रम वासियों का धर्म है, और उस धर्म के चर्चा में भी उन्होंने न्याय और धर्म का उल्लेख किया है। ऐसी 2 जगह पर 5वें समोल्लास में बात मिलती है। चर्चा सन्यास धर्म की है,
लेकिन लागू हम सब पर होती है, इसलिए इस बात का उल्लेख करना ज़रूरी है। तो पता चला मनुस्मृति के 10 लक्षणों की जो बात चली वहाँ पर स्वामी जी कर रहे थे, धृति, क्षमा, दमोस्ते, जो आप सुनते रहते हैं आपके प्रवचनों आदि में, तो उसमें स्वामी जी कहते हैं, इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्याय आचरण धर्म, इन्होंने कहीं धर्म शब्द को न्याय के सिवाय लिखने का किया ही नहीं है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्याय आचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें। माने ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी भी इन 10 लक्षणों वाले पक्षपात रहित न्याय आचरण धर्म, इसका सेवन उनको भी करना है। और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। तो बात तो सन्यासी का धर्म समझाने की है, लेकिन उन्होंने उल्लेख करने में लिखा है कि सभी आश्रम वालों को इस धर्म का सेवन करना है। 10 के 10 लक्षण पक्षपात रहित न्याय आचरण के साथ। तो फिर से आया न्याय और धर्म का संबंध, बात समझाई धर्म की, 10 लक्षणों का उल्लेख किया और न्याय आचरण धर्म आ गया उसमें। तो फिर से उन्होंने न्याय आचरण को धर्म आचरण के साथ में रखा है। कोई अन्यायी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता और कोई अधर्मी न्यायकारी नहीं हो सकता। कोई असत्य भाषण करने वाला न्यायकारी नहीं हो सकता, कोई असत्य भाषण करने वाला धार्मिक नहीं हो सकता। जो व्यवहार असत्य वाला है, अन्याय वाला है, वो व्यवहार धार्मिक नहीं होगा। बाकी कुछ काम उसने धर्म के कर दिए तो वो वाले काम अलग, ये जो कर्म है जिसमें असत्य है, जिसमें अन्याय है, वो धर्म का आचरण नहीं है। और इसी तरह से उसी समोल्लास में उन्होंने आगे एक चर्चा में कहा है, फिर से मनुस्मृति की ही बात को लेते हुए प्रश्नोत्तरी के स्वरूप में, कि सन्यासियों का क्या धर्म है, सन्यासियों को क्या करना चाहिए। तो उसके जवाब में भी ऋषि कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि धर्म तो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का, अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है। परंतु सन्यासी का विशेष धर्म है कि वो आगे की बात है, हमारा आज का विषय वो नहीं है। तो फिर से बता दिया कि भाई तुम तो सन्यासी का धर्म पूछ रहे हो, लेकिन ये सभी आश्रम वासियों का धर्म तो एक ही है, कोई धर्म अलग नहीं है। फर्क यह है कि सन्यासी पूरा पूरा वही काम करने चले हैं, तो औरों को भी धर्म का पालन कराएं, इसके लिए प्रेरित करें, शिक्षा दें, समझाएं, सिखाएं, प्रचार करें, ये उनका विशेष काम हो जाता। धर्म का पक्षपात रहित न्याय आचरण, फिर से धर्म पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का, अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है। कोई भी मनुष्य होगा, किसी आश्रम में तो होगा ही। तो सभी आश्रमियों का तो धर्म तो एक ही है, यही सत्य न्याय पूर्वक व्यवहार। बाकी जो 10 लक्षण हैं वो सत्य को लेते जाना, असत्य को छोड़ते जाना। वैसे आचरण वाला जीवन जीना सभी आश्रमियों का कर्तव्य है और सन्यासियों का विशेष धर्म आगे उन्होंने अपनी चर्चा में बताया। तो इस तरह से हमें जो अब तक के प्रमाण मिले ऋषि से, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या न्याय, सत्य और धर्म के बीच में जो संबंध है वो इस तरह का है कि वो आपस में थोड़े थोड़े कहीं पे एक दूसरे का थोड़ा आंगन कमरा लिए हुए हैं, या तो फिर वो जो संबंध है सभी एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसी बात आ रही है?
तो पहला हमने जो गणित के स्वरूप में देखा था, ये वाला थोड़ा-थोड़ा एक दूसरे के साथ, फिर ये वाला एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और उसके बाद हमने जो और एक संबंध देखा था कि जिसमें छोटे नीचे घर में सत्य बैठे थे, उसके ऊपर न्याय था, उसके ऊपर धर्म था, और उसके अलावा हमने जो और इसमें चित्र के स्वरूप में देखा था कि ये कुल मिला के एक ही हैं। सत्य, धर्म और न्याय को आप अलग करके नहीं जी सकते। न्यायपूर्वक जीना है तो धर्म के लक्षणों का पालन होगा, सत्य का पालन करेंगे तो ही न्याय का पालन होगा, सत्य और न्याय के आचरण होंगे तभी आपका धर्माचरण सफल हो पाएगा। तो इसलिए आप फिर से यहाँ आ जाएंगे कि हाँ जी, ये इसी तरह का है कि सत्य, न्याय और धर्म जो हैं, यह जीवन में हमारे ऐसे ओतप्रोत हैं कि हम किसी एक पहलू को हटा के रख दें और दूसरे पहलू को पकड़ के रखें, ये संभव नहीं है। सत्य, न्याय और धर्म को इसलिए समकक्ष मान के हम अपना जीवन जिएंगे, बिल्कुल बराबर बराबर, और तभी हम इस हकीकत को प्राप्त कर पाएंगे कि जी हाँ, हमें समझ में आया कि न्याय आचरण क्या होता है, और सत्य आचरण वाला ही व्यक्ति न्यायकारी होता है। सत्य आचरण, न्यायकारी, वो भी पक्षपात रहित आचरण जीने वाला और लक्षणों के युक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति धर्म का अनुपालन करता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस बात को हमने आज कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि महर्षि के वचनों में से सत्य, न्याय और धर्म के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करें। हम आगे की अपनी इसी विषय की चर्चा में न्यायकारी शब्द को और बाल की खाल उतारते हुए पक्षपात शब्द पे बात करेंगे। पक्षपात शब्द को मनोविज्ञान, कानून और आध्यात्म, इन सभी पहलुओं से समझने का प्रयास करेंगे, और फिर थोड़ा टेस्ट अंदर अंदर खुद पे भी लगाएंगे कि जो मुझे ठीक ठीक समझ में आ गए हों वो पक्षपात बिल्कुल छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और हिम्मत भी चाहिएगी उसके लिए, वो तब पता चलेगी जब पक्षपाती आचरण का हमें समझ में आएगा। तो इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद। आपने ऐसे ईश्वर विषयक वाणी को इतने लंबे काल तक लोगों के लिए चलाया हुआ है, ये बड़ा धन्यवाद पात्र काम है, अभिनंदन के पात्र है। आज मुनि जी कहीं और व्यस्त हैं, फिर भी आपने आज इसकी पूरी ठीक से व्यवस्था की है, बहुत अच्छी बात है ये। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते।